प्रभुंकर महानामर प्रशंसा एवं धन्यवाद हो यही सुंदर सुजोग पर आसतु आम ध्यान करवा जहाँ लिखा जाए एव्री 4 तार 12 पद 4 12 जब पाठ करवा ताहले आम देखा सेठार लिखा जाए यह प्रकार वाक्य जीवंत और कार्य पुणी द्विधार खड्ग ठारू आ प्राण और आत्मा ग्रंथि और मज्जार विच्छेद पर्यंत परिवेदक एवं हृदयर चिंता और भावर सूक्ष्म विचारक अटे। प्रभु ये पठित वाक्य द्वारा मन को आशीर्वाद करंतु। ईश्वरंकर वाक्य सत्यता आ ईश्वरंकर वाक्य को आम केते गुरुत्वपूर्ण भाव बुझीअछु और जानिअछु। ईश्वरंकर वाक्य आम को जनाए जे ताहा जीवंत अटे, कार्य साधक अटे। ईश्वरंकर वाक्य जीवंत कहीं जेपरी आम प्रभु देखुचे समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वासित अर्थात यही समस्त शास्त्र व वाक्य को प्रभु निश्वास द्वारा जीवन प्रदान करपरी से मनुष्य को सृष्टि कला परे प्राणवायु द्वारा मनुष्य को जीवित करथिले और मनुष्य को प्राण प्रदान करथिले ठीक तद्रूप आ से वाक्य जीवंत कारण प्रभुंकर द्वारा निश्वास प्राप्त बा निश्वासित अटे। आम गोटे गोटे ट्रांसलेशन रे आम देखू जे ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ बाय गॉड बोल लिखा है। ब्रीथ शब्दटा लिखा जाइए तेणुक आम देखू जे तांकर कार्य तांकर वाक्य ता जीवन अटे लिविंग वर्ड ऑफ गॉड बोले आम कहीपर कहीं से वाक्य आम को एबे पर्यंत कार्य साधन करुच्ची आबे पर्यंत से वाक्य द्वारा अनेक सत्यता प्रभुंकर गभीर विषय आम बुझीपारु जापारु। केवल से नुहे से वाक्यर एत शक्ति अच्छी जे से वाक्य एमती परिवेदक जे आम आत्मा आम ग्रंथि मज्जा विच्छेद पर्यंत परिवेदक आ से द्वारा आमर भाविबा चिंता आते जेते सान सान विषय हो कि गभीर विषय गुप्त विषय हो आम जहाँ चिंता करुचु कि जानूना किंतु से वाक्यर सूक्ष्म विचारक सूक्ष्म विचार अर्थात आम मानकर भावी चिंता करने विषय विचार करता है। विचार सत्यता प्रभुंकर प्रकाश करता है। प्रभुंकर वाक्य केते गुरुत्व आम जदि प्रथम पितर आम देखा से वाक्य आम पुनर्जन्म प्राप्त हो आम जदि प्रथम पितर 1:27 से वाक्यर कार्य और से वाक्यर सत्यता विषय आम जापर प्रथम पितर 1:23 जेणु तुम्भे माने क्षयणीय बीजरू नुहे बरं अक्षय बीजरू अर्थात ईश्वर चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात होइअछ। ईश्वर बोले आम देखिलु कार्य साधक आमर भावना चिंतार सूक्ष्म विचारक बोले आम देखिलु एठारे जे यही वाक्य द्वारा आम जन्म करिअछु पुनर्जात होइअछु। यही वाक्य आम को जीवन देइछि ए वाक्य से वाक्य जीवंत तेणु आम माने जीवन प्राप्त होइअछु। आ यही वाक्य जहाँकि आम आउ थे देखु जे ईश्वर जीवंत वाक्य आउ चिरस्थायी वाक्य केबे मध्य अस्थायी टेम्पररी ना चिरस्थायी आम प्रभुंकर वाक्य गोटे गोटे बिंदु मध्य एते मूल्यवान जे केबे भी गोटे लोप पाइब नहीं। जद्यपि पृथ्वी लोप पाइब किंतु तांकर वाक्य लोप पाइब नहीं बोली प्रभुंकर वाक्य आम देखू। तेबे एठी आम देखू जे से वाक्य को गोटे बीज सहित तुलना करा जायछि और से बीज जे क्षयणीय बीज नुहे किंतु अक्षय बीज तेबे अक्षय बीज माने से विहन केबे मध्य क्षय क्षयणीय नुहे। तेणुकरी आम देखु प्रभुंकर वाक्य जीवंत आ सबु बेले रोथवा चिरस्थायी वाक्य आ से वाक्य ग्रहण करे से वाक्य शुणी आमे
प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर होइछु प्रभु जीशु ख्रीष्टं को विश्वास करियछु तेणु आमने वाक्य द्वारा पुनर्जात आ प्रभुंकर वाक्य आम को पुनर्जात जदि जिरिमिय पुस्तक जब देखा ताहले आम जिरिमिय पुस्तक आम देखु जे सेई वाक्य अग्नि स्वरूप बोली आम देखु जिरिमिय 23 तार 29 पदरे आम देखु सेठार लिखा जाए सदाप्रभु कहती आंभर वाक्य कि अग्नि स्वरूप नुहे पाषाण खंड विखंडकारी हातुड़ी तुल्य नुहे देखते प्रभुंकर वाक्य अग्नि स्वरूप एवं हातुड़ी सदृश्य पत्थर को भी पाषाण को भी खंड विखंड करदेव सेमती हातुड़ी सदृश्य अग्नि स्वरूप बोली कह जाए कि आश्चर्य प्रभुंकर वाक्यर गुरुत्व सत्यता गुड़ाक आम जो जाना तेबे से वाक्य केते बहुमूल्य आ केते गभीर आउ समस्त सत्यता आश्चर्य रियली आम देखू प्रभुंकर वाक्य आहरी मध्य जे सही वाक्य आम गीत सहित से पृथ्वी अपना आज्ञा करती ताहांको वाक्य अति दौड़ई ताहांकर वाक्य अति शीघ्र दौड़ई अर्थात ताहांकर वाक्य फास्ट आउ वाक्य एते कार्य साधक और सांगे सांगे ताहा कार्य साधन करिथाए दौड़ई बोली लिखा अनेक समय आम देखु जे ईश्वरंकर वाक्य आउ सुस्थता प्रदान करे बोली आम देखु प्रभु तुमर वाक्य द्वारा तुम्हें सुस्थता प्रदान कर बोली आम अनेक समय अनेकंकर प्रार्थना पुणी प्रभु कर देखु एभली अनेक वाक्य अच्छी जहाँकि आम देखु जे ईश्वरंकर वाक्य आम मानकर निमंते जहाँकि आम माने परित्राणते आम बढ़ी पारिबा सेतिपाई आम मानकर शिक्षा आम मानकर संशोधन आम मानकर धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी विषय यही समस्त विषय आम देखु तेणु ईश्वरंकर वाक्य से प्रकार विशेषकर आम सबु बेले ध्यान देवा उचित जे आम मानकु प्रभु सिद्ध होई उत्तम कार्य निमंते आम सुसज्जित हो पारिबा सेतिपाई आउ जड़े ईश्वरंक लोक एपरी वाक्य द्वारा सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य सुसज्जित हम यह आमको जीवन निमंते आवश्यक मु गत दिन मानक कहूली जे जिते बड़े प्रभु झील को कहले उठ मशांक स्थान रे तुम्हें एबे कर्तृत्व परिचालना करिवार अछि इस्राएल लोक मानकु से मानकु आगे नेबार अछि सेमानकर दायित्व तुम्हें नेबार अछि बोली गोटे लीडर भावे जते प्रस्तुत कले सही समय रे आउ प्रभु से वाक्य को गुरुत्व दे कहिथवा विषय आम झील 1 तार 7-8 देखु तुम्हें बलवान हो आउ वाक्य को तुम्हें आउ ध्यान कर दिवा रात्र तुम्हें ध्यान कर वाक्यर बाम को कि दक्षिण को तुम्हें तुम मुखर कौन प्रकार ईश्वर वाक्य से व्यवस्था विचलित न हो आ से वाक्य को मानिबा को तुम्हें साहसिक और बलवान हो आ दिवा रात्र ता ध्यान कर केते गुरुत्वपूर्ण विषय आज आम को जेकोसी दायित्व तुलाइबारे हो कि आमर आत्मिक जीवन को आगे नेबारे हो कि वृद्धि प्राप्त हेबारे हो आत्मिक जीवन ईश्वरंकर वाक्य बिना आम किसी करिपारिबा नाही तेणुक आम हितोपद 13 देखु जे सेठार लिखा जाए जे जो माने वाक्य को तुच्छ करती से माने विनाश हेबे बोली ईश्वरंकर वाक्य केते माने परिमाण रे ताहा जे बहुमूल्य अटे आउ ताहा कार्य साधक पुणी अग्नि स्वरूप पुणी हातुड़ी स्वरूप अटे यही सब विषय आम पाठ करूँ आ ईश्वरंकर वाक्य आहरी मध्य आम देखु जे ईश्वरंकर वाक्य जल सहित मना कर ईश्वरंकर वाक्य को परमार्थिक से जहाँकि दुग्ध अमिश्रित दुग्ध बोली तुलना करा जायछि परित्राणते वृद्धि पाइबापी तेबे प्योर मिल्क बोली वाक्य को तुलना करा जायछि
ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ଆମେ ଆଣିଥାଉ ସେଇ ବାକ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଝିଅ ଶିଶୁକୁ କୁହାଗଲା ଧ୍ୟାନ କର ବୋଲି। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 1-2 ପାଠ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସେଭଳି ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ। ତାହାର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସମୟରେ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତାପରେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 97 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବାକ୍ୟକୁ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ମଣେ ଯେ ତାହା ଦିନଯାକ ମୋହର ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଦିନଯାକ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ସଂଶୋଧନ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସିଦ୍ଧତାର ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏବ୍ରୀ 4:12 ପଢ଼ିଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଭଳି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହାତୁଡ଼ି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ପାଠ କଲୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାମକୁ କି ଡାହାଣକୁ ନ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।